सदानंद जय जय सदानंद जय जय सदानंद जय जय सदानंद जय जय सच्चिदानंद जय जय सदानंद जय जय सच्चिदानंद जय जय भगवान प्यारे सदानंद 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 जय जय 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 भगवान प्यारे 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 सदानंद जय जय 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 भगवान प्यारे सदानंद जय जय ओ भगवान प्यारे सदानंद जय जय ओ भगवान प्यारे सदानंद जय जय 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 भगवान प्यारे सदानंद जय जय एक छोड़े शिक्षण देव जी महाराज की एक छोड़े परमपिता परमेश्वर की एक छोड़ा आनंद कवि प्रभु सदानंद भगवान की। देखिए भगवत कृपा विशेष से आप लोग यहाँ आश्रम पर डेली दोनों टाइम आरती पूजा होता है, सुनते हैं, जयकारा बोला जाता है। अभी आपके सामने जयकारा बोला गया है कि धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो। तो वास्तव में ये दोनों बात को जानना जरूरी है कि नहीं? हम कहते हैं कि धर्म की जय हो और अधर्म का विनाश, तो हमको अधर्म को भी तो जानना पड़ेगा। जब तक हम अधर्म को नहीं जानेंगे तब तक धर्म हमको समझ में नहीं आएगा कि धर्म क्या। जैसे अंधकार और प्रकाश दो है, तो जब तक हम अंधकार और प्रकाश दोनों को हम नहीं देखेंगे तब तक हमको अंधकार और प्रकाश का अंतर नहीं है। बराबर आप अंधकार में रह रहे हैं, प्रकाश का भी देखे ही लो, तो कहाँ प्रकाश का ज्ञान नहीं हो। इसलिए दोनों को जानना जरूरी होता है। अंधकार और प्रकाश ये दोनों ज्ञान और अज्ञान का सूचक। प्रकाश जो होता है ज्ञान का सूचक है और अंधकार जो है अज्ञान का सूचक। उसी तरह से यहाँ डेली जयकार मनाया जाता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश। तो भगवत कृपा विशेष से
इसको समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। भगवान की कृपा से हर प्रयास किया जा रहा है कि आप लोगों को भी समझ में आवे। देखिए, धर्म का जो संस्थापक होता है एकमात्र भगवान ही होते हैं। धर्म का संस्थापक, धर्म का संचालक, धर्म का संरक्षक एकमात्र भगवान होता है। जो कहा गया है कि जब जब हो धर्म के हानि, 12 असुर अधम अभिमानी, तब तब धर्म प्रभु मनु शरीरा आहारा ही दयानिधि सज्जन भी। जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान का अवतार होता है। तब भगवान का जो अवतार होता है हर युग में होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग। वो भगवान सतयुग में विष्णु रूप में आते हैं, त्रेता में राम रूप में आते हैं, द्वापर में कृष्ण रूप में आते हैं, अब वर्तमान में संत ज्ञान स्वामी सदानंद के रूप में। तो भगवान धर्म की स्थापना कहाँ करता है? धर्म की जो स्थापना करता है वो कहाँ करता है? वो किसी खेत में, किसी बाड़ी बगीचा में नहीं करता है। भगवान धर्म की जो स्थापना करता है तो भक्तों के हृदय में करता है, भक्तों के दिल दिमाग में करता है। क्योंकि धर्म रूप भगवान ही होता है। धर्म का जो रूप होता है भगवान ही होता है। क्योंकि धर्म का जो मंजिल होता है मोक्ष होता है, और कर्म का जो मंजिल होता है भोग होता है। तो धर्म और कर्म दोनों को समझना पड़ेगा, अधर्म को भी समझना पड़ेगा, तभी इसका अंतर हमको समझ में आएगा। जब हम अधर्म को भली बात जान लेंगे कि ये अधर्म है, तभी हमको धर्म समझ में आएगा। जब तक हम अधर्म को नहीं जानेंगे तब तक धर्म हमको समझ में नहीं आएगा। धर्म एक सच्चा जीवन विधान है, वो परम सत्य का विधान है जो दोष रहित, सत्य प्रधान, मुक्ति अमरता से युक्त है। यानी धर्म जो है दोष रहित, सत्य प्रधान, मुक्ति अमरता से युक्त एक सच्चा जीवन विधान है। लेकिन जब तक आप दोष रहित नहीं होंगे तब तक आपका जीवन सत्य प्रधान नहीं हो सकता। आज जब सत्य प्रधान नहीं होगा तो आपका जीवन मुक्ति अवस्था से युक्त नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको यह देखना है कि दोष क्या क्या। हमको दोष को ही जानना है। जब हम दोष रहित होंगे तभी सत्य प्रधान होंगे, और जब सत्य प्रधान होंगे तभी हमारा जीवन मुक्ति अवस्था से युक्त होगा। तो सबसे पहले अपने आप को हम दोष को देखें। हम कहते हैं कि धर्म की जय हो, तो धर्म रूप, ज्ञान रूप, शब्द रूप, तत्व रूप भगवान ही होता है, परमात्मा ही होता है, और दूसरा कोई धर्म का रूप नहीं होता। ये जीव परमात्मा का अंश है, एक परलोक से आया है। ये जीव परमात्मा का अंश है, ये परलोक से आया है ब्रह्म शक्ति के माध्यम से। ये माया का क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र को देख रहे हैं ये कर्म और भोग का एक जंक्शन है। ये कर्म और भोग का एक जंक्शन है जो जीव अपने संस्कार और प्रारब्ध के अनुसार कर्म करता है, भोग भोगता है, कर्म करता है, भोग भोगता है, कर्म करता है, भोग भोगता है। और इसी में भगवान का जब अवतार होता है वो आकर के धर्म क्षेत्र घोषित करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। तो हमको इसी बात को समझना है कि वास्तव में धर्म क्या है और अधर्म क्या है। अब देखिए, ये जीव
अविनाशी है। अविनाशी का मतलब ये मरता नहीं है, ये अज्ञानवश भटकता, अज्ञानवश ये भटकता। लेकिन माया ने एक ऐसा पर्दा लगा दिया है, मोह ममता रूपी एक ऐसा पर्दा लगा दिया है कि अपने अस्तित्व को भूल गया है। अब देखिए, धर्म का जो पूरक होता है हमारी धारणा है, और हमको ये देखना है कि हमारी धारणा सत्य है या असत्य है। क्योंकि धर्म ये वास्तव में परम सत्य का विधान है, यानी सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य। तो हमारी धारणा वो जीव मानव से ही पाया है। नहीं, आप लोग थोड़ा गौर से सुनिएगा, ये समझने की चीज है। कथा कहानी बहुत आपको सुने होंगे, लेकिन जो रहस्य से युक्त ये बात जो रखी जा रही है समझने के लिए कि आप लोग समझिए, क्योंकि मानव जीवन जो मिला है ये ज्ञान की मशीन है, ये ब्रह्मांड स्तर का कार्य करने वाला कार्यालय है जो जीव को मिला है। जो भी जीव मानव शरीर पाया है उसी के लिए धर्म कर्म की बात है, और किसी पशु पक्षी का कोई धर्म नहीं होता, कोई कर्म नहीं होता, वो भोग जो नहीं है। लेकिन मनुष्य के लिए ही धर्म की बात है, कर्म की बात है, सद्भाव सद्विचार की बात है, सद्मार्ग की बात है। तो जब तक आप सद्मार्ग और कुमार्ग दोनों जानेंगे नहीं, तब तक सद्मार्ग पर चलेंगे नहीं। जब तक धर्म और अधर्म दोनों को जानेंगे नहीं, तब तक आप अपनाएंगे कैसे? जब तक सत्य और असत्य का पहचान नहीं होगा, तब तक अपनाएंगे कैसे? सत्य को जानने के लिए असत्य को भी जानना पड़ेगा। जब सत्य का संग तभी कर पाएंगे जब सत्य और असत्य का अंतर मालूम। धर्म और अधर्म का अंतर जब तक नहीं समझेंगे तब तक धर्म समझ में नहीं जाएगा धर्म है क्या। तो यही बात समझना है कि आखिर अधर्म क्या है। अधर्म यानी वास्तव में अगर एक तरह से प्रश्न और उत्तर के द्वारा अगर इसको समझा जाए तो और अच्छा रहेगा। जैसे मानिए कोई प्रश्न करता है कि धर्म क्या है, तो उत्तर देने वाला उत्तर दे रहा है भाई धर्म वही है जो धारण करने योग्य हो। तो फिर प्रश्न बन जाता है कि भाई धारण करने योग्य क्या है दुनिया में। तो धारण करने योग्य वही है जिसमें कभी भी परिवर्तन न होता हो, सदैव एक रस रहने वाला हो। तो अब फिर वो क्वेश्चन उठ जाता है भाई कौन ऐसा है संसार में, इस सृष्टि ब्रह्मांड में कौन ऐसा चीज है जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है, वो सदैव एक रस रहता है। तो जब इसका जब खोज करना शुरू करेंगे संसार से शरीर जीव आत्मा यानी जब आगे बढ़ेंगे तो परमात्मा ही दिखाई देगा कि वो सदैव एक रस रहने वाले हैं, उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता। यानी परमात्मा को जान करके परमात्मा का हो जाना या परमात्मा को धारण कर लेना ही धर्म है। लेकिन एक बार ये बात समझ में नहीं आएगा। हम डेली कहते हैं कि अधर्म का विनाश हो, तो अधर्म कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। अगर कोई व्यक्ति होता, कोई वस्तु होता, आज उखाड़ फेंकता। लेकिन अधर्म क्या है? प्रेम सरस्वती जी महाराज की जय, प्रेम पिता परमेश्वर की जय, प्रेम आनंद कंद प्रभु सदानो भगवान की जय। अब देखिए ये बातें इसलिए कहे हैं कि आप लोग इसको समझिए कि धर्म एक सच्चा जीवन विधान है।
जो भरा पूरा खुशहाल जीवन प्रदान करता है। धर्म का अंतिम मंजिल मोक्ष ही होती है। लेकिन हमारे अंदर दोष क्या है? हमारी धारणा अज्ञानवश असत्य को ही सत्य मान लिया है, और जो हमारी धारणा में जो असत्य है, जो झूठ है, वही सत्य प्रतीत हो रहा है। असत्य को सत्य मान लेना, उसी को अपने जीवन का आधार बना लेना, ये वास्तव में वही आधार है जो अज्ञानता मूलक है। तो इसमें ज्ञान की बात है। आधार यानी जो अज्ञानवश जो असत्य है, जो झूठ है, उसी को हम अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, उसी को सत्य मान लेते हैं, और वही हमारी धारणा में, हमारे दिल दिमाग में बैठ जाता है। असत्य ही इसीलिए कहा गया है कि अधर्म का विनाश हो, यानी हमारी धारणा में जो गलत हो उसका विनाश हो, जो झूठ है उसका विनाश हो। न कि किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति अधर्म नहीं है, कोई वस्तु अधर्म नहीं है। अब इसको थोड़ा समझिए। प्रेम छोड़े सदैव जी महाराज की जय, प्रेम छोड़े परमपिता परमेश्वर की जय, प्रेम छोड़ा आनंद कंद प्रभु सादानंद नमो भगवान की जय। खूब गौर से आप लोग इसको सुनिएगा। देखिए, जितने हम भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, सभी लोग बचपना से गुजरे, सभी लोग शिशु अवस्था से गुजरे, शिशु अवस्था से सभी लोग गुजरे। कोई ऐसा इसमें नहीं है कि जिनका शरीर सीधे आकाश मार्ग से आया हो या धरती फोड़ करके निकला हो। ये गुण दोष के माध्यम से ही ये शरीर का रचना हुआ है। ये शरीर का जो रचना हुआ है, ये गुण दोष के माध्यम से ही हुआ। और सवाल यह है कि मनुष्य के लिए, मानव के लिए दोष हमेशा त्याज्य है। दोष जो है हमेशा त्याज्य है, और गुण जो है हमेशा ग्राह्य। यानी जो सार गर्भित चीज हो उसको ग्रहण करना चाहिए, और जो सार रहित हो उसको त्याग देना। अब देखिए, अब जैसे शिशु अवस्था में जो बच्चा होता है, उसका हृदय सादा कागज जैसे होता है, उसके हृदय में कुछ भी नहीं रहता है, एकदम सादा कागज जैसे। यानी उसके हृदय पर जिस परिवार में होता है, जिस माता पिता के माध्यम से आता है, तो पहला संस्कार वो माता पिता डालते हैं। पहला संस्कार जो होता है बच्चे का, माता पिता के द्वारा ही डाला जाता है। कोई माता पिता ये नहीं कहता है कि बेटा, अच्छा है बच्चा, तुम्हारे माता पिता जो है परमेश्वर है, ईश्वर परमेश्वर है। ये कोई माँ बाप अपने बच्चे को ये नहीं कहते। अब देखिए, अब उसको दुलार प्यार देते हुए वो बच्चे को दिल दिमाग में वो माता पिता जो है साकार रूप से बैठ जाए। जो साकार जो शरीर दिखाई दे रहा है, ये पंच भौतिक पदार्थ तत्वों से बना, ये पंच भौतिक पदार्थ तत्वों से बना। ये जीव जो इसमें हम या मैं का उच्चारण कर रहा है, ये पंच भौतिक पदार्थ तत्वों से नहीं बना है। ये कोई पदार्थ नहीं है। ये जीव तो परमात्मा का अंश है, एक सूक्ष्म आकृति है। लेकिन बच्चे के दिल में अब वो परिवार देखिए धीरे धीरे बैठ जाता है। कोई भी आदमी कि हमारी माँ है, माँ मूर्तिमान होकर के दिल दिमाग में बैठ जाती है, आकृति उसके हृदय में बैठ गया। पिताजी का भी आकृति बैठ गई। वो बच्चा धीरे धीरे बालिक होता है तो कहा जाता है कि ये घर तुम्हारा है, ये गांव तुम्हारा है,
तो गांव घर भी वो बच्चे के दिल दिमाग में मूर्तिमान होकर के बैठ जाए। अब देखिए धीरे धीरे अब संसार उसके दिल दिमाग पर बैठना शुरू हो जाता है। उसके धारणा में उसकी जो धारणा है, अब धारणा में अपना दिखाई देता कि यही मेरा घर है, यही मेरा गांव है, यही मेरे माता है, यही मेरे पिता है। भाई अगर किसी को कुछ गलत लगे तो आप लोग जरूर क्वेश्चन करिएगा। ये व्यवहारिक जीवन की बातें हो रही है। डेली हम लोग कहते हैं कि अधर्म का विनाश हो, आखिर वो धर्म है क्या? तो हमारे दिल दिमाग में जो असत्य है वही जो है बैठ जाता है हमारी धारणा में, अज्ञान में। अब देखिए अब जो मान लीजिए परिवार बैठ गया, गांव बैठ गया, जिला बैठ गया, देश प्रांत बैठ गया, जिसका जिसका स्तर होता है उसी स्तर से उसका कार्य क्षेत्र होता है और उसी स्तर से उसका धारणा बन जाता है। और जब ये धारणा जब बन जाता है तो थोड़ा गौर करिए, विचार करिए कि आज तक इस संसार में कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान को जो हम हृदय में बना लेते हैं, धारण कर लेते हैं, क्या व्यक्ति वस्तु स्थान से संबंध रह जाता है? हाँ और ना आप लोग बोलिएगा। किसी का नहीं रह पाता है जब तक आपकी शरीर में इंद्रियां प्रखर है, संसार का विषय भोग ले रहे हैं। लेकिन एक समय आता है कि इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, नौजवान भी शरीर छोड़ देता है, बच्चा भी शरीर छोड़ देता है, बूढ़ा भी शरीर छोड़ देता है। आज जब शरीर छोड़ता है तो न गांव रह जाता है, न गांव उसके साथ जाता है, न परिवार उसके साथ जाता है, और न शरीर ही उसका साथ जाता है। ऐसा है कि नहीं है? अरे शरीर तो संसार से आया है किसी माता पिता के माध्यम से, और किसी माता पिता के माध्यम से आया है। और जो ही शरीर जब से जीव जब निकलता है तो वही परिवार के लोग जो दिल दिमाग में बैठे हैं वही ले आकर चीता साज करके, वही गांव घर के लोग ले आकर के फूंक देते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि जो भी व्यक्ति वस्तु स्थान अज्ञानता को जो हम हृदय में अपना आधार बना लिए हैं, हमारी धारणा में आधार बन गया है कि यही सत्य है, ये व्यक्ति नहीं रहेगा तो हमारा गुजारा नहीं होगा, ये संपत्ति नहीं रहेगा तो हमारा गुजारा नहीं होगा, ये स्थान नहीं रहेगा तो हमारा गुजारा नहीं होगा। जबकि ये जीव परलोक से आया है, परमात्मा का अंश है, इसका आधार परमेश्वर होना चाहिए, भगवान होना चाहिए। लेकिन अज्ञान में जो असत्य को हृदय में सत्य मान करके धारण कर लिया है, ये वास्तव में ये अधर्म है, यही अधर्म है। यानी जो असत्य है, जो झूठ है, उसी को सत्य मान करके हम अपने जीवन का आधार बना लिए हैं, हमारी धारणा में बैठा हुआ है। ये टोटल अज्ञान मूलक ये बातें हैं। इसी को समझना है कि जो व्यक्ति वस्तु स्थान को हम अपने जीवन का आधार बनाए हैं, जो अंत तक साथ में नहीं रहेगा, जब तक ये शरीर रहेगा तभी तक ये साथ देगा व्यक्ति वस्तु स्थान। शरीर से निकलने के बाद ये जीव का कोई न व्यक्ति साथ दे सकता है, न वस्तु दे सकता है, न स्थान दे सकता है। इसीलिए सत्पुरुष महापुरुषों ने बोला है कि संसार के किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान को न अपना मानना चाहिए, न अपना बनाना चाहिए। अगर बनाना चाहिए तो एकमात्र परमात्मा को जान करके या तो उन्हीं का हो जाइए और नहीं तो उन्हीं को अपना बनाना चाहिए। ये जीव का एकमात्र धर्म है कि परमात्मा को जान करके अब परमात्मा का ही हो जाना या उन्हीं को हृदय में धारण कर लेना
आधार बना लेना, एकमात्र धर्म वही। तो उसका यही जयकारा बोला जाता है कि धर्म की जय हो और अधर्म का विनाश हो। अधर्म का मतलब जो अज्ञान वश, जो असत्य हमारा दिल दिमाग में बैठा है, अज्ञानता में, ना समझदारी में, हमारा अज्ञान का विनाश हो। लेकिन अधर्म इसलिए कहा जाता है कि धारणा से संबंधित, हमारी जो धारणा जो है असत्य पर टिका हुआ है, तो असत्य जो है हमको अपनी धारणा से निकालना है। अब देखिए ये बात ये कह दिया गया। अब देखिए आगे भगवान कैसे धर्म की स्थापना करते हैं। प्रेम छोड़ो सदगुरु जी महाराज की जय, प्रेम छोड़ो प्रभुपिता परमेश्वर की जय, प्रेम छोड़ो आनंद कम प्रभु सदानंद भगवान की जय। अब देखिए ये जो सृष्टि ब्रह्मांड जो देख रहे हैं, इसका स्वामी एकमात्र परमात्मा है। वो भगवान जुगजू में ये धरती पर अवतरित होता है, कभी विष्णु रूप में, कभी राम रूप में, कभी कृष्ण रूप में। इसमें वर्तमान में संत ज्ञान सब स्वामी सदानंद। तो कैसे धर्म की स्थापना करते हैं? जब विष्णु रूप में आए, विष्णु रूप में आए तो नारद और वरुण के हृदय में, दिल दिमाग में भगवान स्थापित हुए। नारद और वरुण के हृदय में भगवान स्थापित हुए। भगवान ही धर्म स्वरूप होता है और नारद जी वरुण के माध्यम से समाज में उनका संदेश फैला। तो जिसने ऊपर यकीन किया, विश्वास किया, भरोसा किया, उनके बताए हुए विधान को धारण किया, वही समझिए कि भाव सागर पार किया। तो उसमें जो है नारद और वरुण के दिल दिमाग में भगवान स्थापित हुए। अब गौर करिएगा, अब वही भगवान त्रेता में राम रूप में आए। आज जब राम रूप में आए, लाइट आई, जनरेटर को चालू करके बड़ा नहीं लाइट तो आ रही है। नहीं है। प्रेम छोड़े श्री सदगुरुदेव जी महाराज की जय, प्रेम छोड़े प्रभुपिता परमेश्वर की जय, प्रेम छोड़ा आनंद कम प्रभु सदानंद भगवान की जय। अब देखिए, अब वही भगवान, इस बात को आप लोग गहनता से सुनिए, समझने का प्रयास करिए। वही भगवान त्रेता में राम रूप में आए। जब त्रेता में राम रूप में आए तो भक्तों के दिल दिमाग में राम जी ही स्थापित हुए। हनुमान के दिल में विष्णु जी स्थापित नहीं हुए, विष्णु वाला नाम रूप नहीं स्थापित हुआ। सेवरी के दिल दिमाग में, हृदय में राम जी स्थापित हुए, विष्णु जी स्थापित नहीं हुए। और अभी थोड़ा सुन करके लोग आप लोगों का आश्चर्य लगेगा, लेकिन समझने का प्रयास करिए, समझाने का प्रयास करिए। भगवान एक ही होता है, भगवान एक है, एक ही रहने वाला, सदैव एक रस रहता है, केवल भगवान है। ये बात को समझिए। और वो भगवान राम रूप में जब आए तो हरे रामा जय श्री राम, यानी जिसने जाना वो दिल दिमाग में राम वाला नाम रूप को बैठा है। क्योंकि वो परमात्मा जो परम सत्ता है,
जो सर्वसत्ता शक्ति है, जो शब्द रूप तत्व रूप में है, वो भगवान राम रूप में अवतरित हुए। तो अब राम को जिसने हृदय में बैठाया और राम वाले विधान को अपनाया, ये भवसागर पार किया। धर्म की स्थापना भगवान ही करता है, और करता है तो भक्तों के दिल दिमाग में हृदय में ही करता है, और कहीं खेत बाड़ी बगीचा में नहीं करता। क्योंकि जीवों को उद्धार करने के लिए, जीवों को जो है भवरोग को मिटाने के लिए, भव बंधन से उत्तीर्ण करने के लिए, सारे बंधनों से मुक्त करने के लिए ही भगवान। तो जब तक वो भगवान हृदय में नहीं बसेगा, आप अपने हृदय में भगवान को नहीं उतारेंगे, भगवान की सेवा भक्ति नहीं करेंगे, भगवान को अपने जीवन का आधार नहीं बनाएंगे, तब तक ये जन्म और मृत्यु का चक्कर नहीं चलेगा। जन्मना मरना दुख सुख, जन्मना मरना दुख सुख जो लगा हुआ है, ये दूसरा दुख जो भोग रहा है, ये नहीं छूटे। अब देखिए, अब वही भगवान द्वापर में जब कृष्ण रूप में आए, तो अर्जुन के हृदय में भगवान स्थापित हुए। अर्जुन के हृदय में, उद्धव के हृदय में, जितनी गोपियां थी उनके हृदय में भगवान स्थापित हुए। उसमें राम जी नहीं स्थापित हुए। ये गौर करिए, आपको ये बात समझने लायक है। यही बात जल्दी नहीं समझ में आता। कृष्ण भगवान उसमें क्या कर रहे हैं? ए अर्जुन, ये जितने भूत प्राणी हैं, ये जितने भूत प्राणी हैं, ये भूत को पूजने वाले हैं। देखिए, भूत भविष्य वर्तमान तीन होता है। तो भूत को पूजने वाला भूत को प्राप्त होता है। मूल अविनाशी परमेश्वर को मनुष्य शरीर में आने के नाते ये सब जन्मने मरने वाले समझते हैं। ये सब जन्मने मरने वाले समझते हैं, किसी ने स्वीकार नहीं किया। तो जब कृष्ण रूप में भगवान आए, तो वही जो है अर्जुन के हृदय में, गोपियों के हृदय में, उद्धव के हृदय में स्थापित हुए। आज जिसने भगवान जी को कृष्ण के नाम रूप में जान करके उनके बताए हुए विधान को अपनाया, ये भवबंधन से मुक्त हो। वही भगवान इसमें वर्तमान में संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद के रूप में आए हैं। इसमें जो भी कृपा पात्र लोग भक्त हैं, उनके दिल दिमाग में, उनके हृदय में भगवान सदानंद जी स्थापित हुए। इसमें वर्तमान में अगर यदि अपने जीवन को सुधार करना होगा, उद्धार करना होगा, मुक्ति मोक्ष की जरूरत होगी, तो भगवान सदानंद को हृदय में बैठाना पड़ेगा। भगवान सदानंद को बैठाना पड़ेगा। अब देखिएगा, एक बात गौर करें। जैसे भगवान श्री विष्णु जी महाराज, भगवान श्री राम जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण जी महाराज, भगवान सदानंद जी महाराज, और भगवान के साथ जब तक साकार रूप को नहीं जोड़ेंगे, तब तक भगवान का लाभ नहीं मिलेगा। पूछिए कैसे? जैसे अब भगवान को ना आप जाने हैं, न देखे हैं, न कोई परख पहचान है। भगवान भगवान चिल्ला रहे हैं। जैसे कुंवारी लड़की अपने पति का मान लीजिए कि स्मरण करती हो कि हे पति देव, हमारे ऊपर ख्याल करिए, हमको भाव प्रेम दीजिए। तो कुंवारी लड़की के जैसे ही भगवान भगवान कह रहे हैं, भगवान का न परिचय है न कौन पहचान। जब तक आपका परिचय पहचान नहीं होगा, तब तक लाभ नहीं मिलेगा। भगवान एक सर्वसत्ता शक्ति है। भगवान एक सर्वसत्ता शक्ति है जो शरीर नहीं होता है। ये भी बात सुनो, भगवान शरीर नहीं होता है,
वो एक सर्वसत्ता शक्ति है, लेकिन लाभ लेना होगा तो शरीर के माध्यम से ही ले सकते हैं। क्योंकि भगवान का जो आरती पूजा जो होता है, वंदना होता है, तो साकार का ही होता है, निराकार का आरती पूजा नहीं होता। निराकार का तो ध्यान होता है। भगवान जब साकार रूप में आता है तो उसी की आरती पूजा वंदना या आराधना सब जो है साकार का ही होता है। तो लाभ लेना होगा तो भगवान सादानंद को जोड़ना पड़ेगा, भगवान के साथ सादानंद को जोड़ना पड़ेगा। तो इस समय भगवान आकर के जो धर्म की स्थापना किए हैं, भगवान सादानंद के रूप में आकर किए हैं। द्वापर में अनिकृष्ट रूप में आकर के धर्म की स्थापना किए। ये बात को समझाया जाए, बात को समझिए। और जैसे भगवान एक ही होता है, चार गो युग होता है, ये भगवान का ही एक जीव अंश है, अंश। और वो भगवान नाम और रूप से रहित होता है। जो लिखा है रामचरितमानस में कि एक है अनील और रूप नामा अज सच्चिदानंद परधामा। वो एक है, अनील मन होता है, निष्ठा वाला नहीं है, और रूप अनामा नाम और रूप दोनों से रहित है। अज वो अजन्मा है और सच्चिदानंद है और परम धाम का वासी। ये जीव उनका अंश है। थोड़ा गौर से आपको सुनिएगा, ये बहुत मार्मिक बातें हैं। ये जीव उनका अंश है, ये उनका संतान है कि जिनका ना कोई नाम है ना कोई रूप है। ये जीव ये संसार में आकर के नाम और रूप में ही बंध गया, ये नाम और रूप में बंध गया। ये शरीर जो दिखाई दे रहा है ये रूप मान लिया है, और माता पिता के द्वारा रखा हुआ नाम। ये नाम रूप का ही पतन होता। इसीलिए भगवान साकार रूप जो होता है तो में नाम रूप में आ जाता है। भगवान जैसे, अब इसको कैसे समझाया जाए, जैसे समझने के लिए जैसे बिजली का खंभा और तार, जैसे आप लोग सुने होंगे भाई ये बिजली का खंभा है, ये तार है, लेकिन ये बात सत्य है कि ये बिजली का खंभा और तार नहीं होता। विद्युत एक शक्ति है, उस शक्ति को प्रवाहित होने का, गतिशील होने का एक माध्यम यह बिजली का खंभा था। उसी तरह से जो परम सत्य, जो परमात्मा है, जिस शरीर पर अवतरित होता है ऊपर भगवान शब्द लागू हो जाता है, क्योंकि वो शरीर से भगवान कार्य करता है। जैसे वो खंभा और तार के माध्यम से विद्युत कार्य करता है, यानी विद्युत से कार्य लिया जाता है, तो खंभा को भी बिजली का खंभा तार कहते हैं। उसी तरह से वो जो परम सत्य, जो परमात्मा है, जो शब्द सत्य रूप है, जो आता है तो अपना परिचय पहचान देता है। जिस शरीर के माध्यम से वही नाम रूप हमारे जीवन का आधार बनता है, बहुत सागर पार करने के लिए। उसी नाम रूप से हम विनय करेंगे, प्रार्थना करेंगे, सुनेगा। हम कोई भी दुख कहेंगे वो सुनेगा। जैसे द्रौपदी की पास जो चीर हरण हो रहा था तो हृदय से पुकार किया, हस्तिनापुर कहाँ है और द्वारिका कहाँ है, लेकिन हृदय से पुकार किया कि धावत धावत कृष्ण मुरारी, लाज राखा अब हमारी। भारी सभा में दुष्ट दुशासन खींच रहा है सारी, धावत धावत कृष्ण मुरारी, लाज राखा अब हमारी। तो साकार रूप से भगवान सुनता है। जो भी अरदास लगाएंगे, जिस स्तर से आपका भाव भक्ति रहेगा, अपने हृदय में, मन में जो आप अपना विचार करके भगवान से सही दिल से प्रार्थना करेंगे, वो सुनेगा, लेकिन साकार रूप से ही सुनेगा। तो भगवान क्षण भर में ही आकर के, आप द्रौपदी का आप सुने ही है, उनके लाज को रखी, अरे लाज को रखे भगवान।
तो ठीक उसी प्रकार से भक्त का जो हृदय का जो करुण पुकार होता है भगवान सुनते हैं, लेकिन साकार रूप से ही सुनते। वर्तमान में जिस नाम रूप से अवतरित होता है उसी नाम रूप से सुनते हैं। अब इसमें मान संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद के रूप में अवतरित हुए हैं। इसमें अगर यदि भगवान का जाप करके अनुनय विनय करके उनके बताए विधान को अपना करके देखिए तो जो भगवान सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, उनके राह पर चल करके देखिए तो आपका सारा अभाव अशांति खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये वास्तव में भगवान कृपा सिद्ध होता है, दया का सागर होता है, पतित पावन होता है, अधम उदाहरण होता है। इसलिए भक्तों का उद्धार करने के लिए नाम रूप से रहित होते हुए भी वो नाम रूप में आ जाता है। और जब भी नाम रूप में आता है, जिस गांव में, जिस बस्ती में, जिस माता पिता के माध्यम से, ये वास्तव में कोई पहचान नहीं पाता है। जिसको वो जनाता है वही जान पाता है। अपने कृपा पात्र भक्तों को सामने अपने तात्विक रूप को प्रकट करता है। वो परमात्मा तत्व रूप होता है, शब्द रूप होता है। उनके सामने अपने तात्विक रूप को प्रकट करके हमको दिखाता है, मुक्ति अमरता का बोध करा देता है, जिंदे जी दिखा देता है कि देखो तुम मुक्त होगा कि नहीं होगा। अब बोध होता है, दिखाई देता है। क्यों नहीं जनरेटर चल रहा है, मशीन में मिस्टेक आ गई, मशीन कर दिया तो इन्वर्टर वाला चालू कर दो।